नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ देखिए, भारत में आज के समय एक बहुत ज़्यादा गलत काम ये हो रहा है कि हमारी कंपनीज बहुत सारा पैसा कमा रही है मगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। ये बात मैं नहीं कह रहा। अब तो भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में खुल के ये बात कह दी है। इससे पहले आपको याद होगा, कई बार मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ये बात हाइलाइट कर चुका हूँ। इंडियन से देखिए डिमांड बहुत कुछ किया जाता है। 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो और काम करो, घर जाने की आवश्यकता क्या है? बीवी को देखोगे क्या? मगर सैलरीज़ देखिए इंडियंस को नहीं मिल रही, ये एक इश्यू है। ये अब भारत सरकार भी ओपनली कह रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया इंक, जब इंडिया इंक की हम बात करते हैं, हम हमारे देश की बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, इनका मुनाफ़ा ठीक-ठाक हो रहा है। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊँगा, नंबर्स दिखाऊँगा, मगर हेडलाइन यहाँ पे आप देख लीजिए, भारत सरकार अर्ज कर रही है कंपनीज़ को कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाओ, पे देम बेटर। अब समय आ चुका है। हमारे देश में देखिए जो कॉर्पोरेट ग्रीड है कि सारा पैसा अपने पास ही रखो, सैलरीज़ के रूप में जितना कम जा सके उतना कम जाए। देखिए, ये सही नहीं है। मैं साफ-साफ आपको बताऊँ, हमारे देश को यहाँ पर एक बदलाव करना होगा, नहीं तो जो ये जो हेडलाइन है ना, ये एटलीस्ट मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे हर जगह आपको डिस्कस करनी चाहिए, आपको फैलानी चाहिए और ये टॉपिक आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है 95% इंडियंस को। कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है कि अपने आप सैलरी इंक्रीज होती रहेगी? मेजॉरिटी, एक ह्यूज मेजॉरिटी हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग जॉब बर्नआउट, बुरा जॉब बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बॉसेस चाहते हैं कि लगातार और काम करो और काम करो, और एट द सेम टाइम मोटा मुनाफा कमा रही है कंपनियां, लेकिन कर्मचारियों को पैसा बढ़ाने को तैयार नहीं है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में कहा क्या है, जापान का क्या एग्जाम्पल दिया गया है, ये मैं आपको दिखाता हूं। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा इशू है जो हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश की परचेजिंग पावर, हमारे देश की मिडिल क्लास को बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से इम्पैक्ट करता है। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि बजट बहुत ही जल्द प्रेजेंट कर लिया जाएगा देश में। 1 फरवरी 2025 को हमारा जो बजट है ये देश को बताया जाएगा। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि टैक्स में कुछ राहत मिले। पीएम मोदी ने भी हिंट दिया है कि उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी, लोअर मिडिल क्लास इनको राहत दे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को यहाँ पर मिले। नाउ इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है, एक दिन पहले आता है। इसको तैयार किया जाता है बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और मैं देखिए हमेशा इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ता हूं, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी के बारे में जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये साफ साफ पता लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें साफ साफ बताया गया है, जीडीपी ग्रोथ रेट सरकार मान के चल रही है 6.3% से लेकर 6.8% के आसपास हो सकती है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, बहुत कम है। कहाँ हम सपने देख रहे थे कि चाइना की तरह हम लोग ग्रो करेंगे 10-10% के आसपास, मगर ग्रोथ रेट काफ़ी कम आ रही है हमारी। फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखें तो ये लगातार कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप अगर देखें तो 630 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहेंगे। मगर इस इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कि जो कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारे देश की बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट जो बड़े नाम है सब आपको पता है। निफ्टी 50 या फिर इवन निफ्टी 100 में जो भी आपको कंपनीज दिखती हैं, उसके बियॉन्ड भी आप अगर देख लीजिए, निफ्टी 500 कंपनीज भी आप अगर देखो, तो हर जगह प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो ये 2.1% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2003 में। ये बढ़कर 4.8% हो चुका है। तो मतलब कि हमारे देश में कंपनियां पिछले 15 सालों में हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। ये प्रॉफिट इनकी जेब में जा रहा है। दे आर एंजॉयिंग दिस प्रॉफिट। लार्ज कॉर्पोरेशंस स्पेशली इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स, ये देखिए आउट परफॉर्म कर रही है। मगर ये प्रॉफिट का फायदा क्या, जब पैसा नीचे कर्मचारियों की जेब में नहीं पहुंचेगा, जब वर्कर्स एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ रही। सरकार खुद कह रही है कि कंपनियों का जो प्रॉफिट है ये तो बड़ा है, मगर वेजेस, सैलरीज ये नहीं बढ़ रही। स्ट्राइकिंग डिस्पैरिटी देखी जा रही है। जो प्रॉफिट्स हैं ये तो 22.3% हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में, मगर एम्प्लॉयमेंट ये बढ़ी है बाय 1.5% ओनली। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एम्प्लॉय एक्सपेंस आप अगर देखो
तो लगातार कम होता जा रहा है। मतलब कि कंपनीज या तो लोगों को फायर कर रही हैं, नौकरी से निकाल रही हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही, और जो नए लोग लाए जा रहे हैं काफ़ी कम सैलरीज पे उनको लाया जा रहा है। आप एम्प्लॉय एक्सपेंस आप अगर देखोगे ना, ओवरऑल 2024 में ये पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, जबकि साल दर साल ये बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अजीब तो तब लगता है ये देखकर कि हमारे देश में आईटी सेक्टर में जो फ्रेशर्स लगते हैं नौकरी, उनकी सैलरी स्टैग्नेंट रही है। पिछले 8-10 साल में आप अगर देखो, सैलरी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई, मगर सीईओज की सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक अजीब सा फिनोमेना है हमारे देश में। एवरेज इंक्रीज इन एंट्री लेवल सैलरी ऑफर्स इन आईटी सेक्टर इन द पास्ट डेकेड्स हैज बीन जस्ट ओवर 1 लाख रुपीज अ ईयर। मतलब कि भारत के आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस वगैरह में और भी कंपनियां हैं, वहां पर कोई अगर फ्रेशर काम करने में आता है ना, पहले पहले उसकी सैलरी 3 लाख से लेकर 3,40,000 रुपए पर एनम हुआ करती थी, आज से 10 साल पहले। 10 साल बाद अब हम देख रहे हैं ये बढ़ के कितनी हुई है, बस 3.8 से लेकर 4.5 लाख। आज भी रफली आप मान के चलो, साल का ना 3,80,000, 3,90,000 के आसपास का पैकेज मिल रहा है हमारे आईटी सेक्टर्स के फ्रेशर्स को। जबकि आप अगर सीईओस को देखो, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के जो सीईओ थे, साल 2014 में इनकी सैलरी हुआ करती थी 16 लाख रुपए पर एनम। ये बढ़ के हो गई है 66 करोड़ रुपीस। सीईओस है ना जो भारत में, देखिए करोड़ों में कमा रहे हैं, उनकी सैलरी मतलब कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है। दे आर अर्निंग एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। मगर एम्प्लॉयज का क्या? और सिचुएशन आप खुद सोच सकते हैं, इतनी खराब है कि अब सरकार भी खुद इन कंपनीज को कह रही है एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाओ। और इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे ना, देखिए जापान का एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना जापान और इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मगर एक सहमति बनी थी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है भारत के इकोनॉमिक सर्वे में कि जापान के वर्कर्स, कंज्यूमर्स, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि जापानीज कंपनीज को हम सपोर्ट करेंगे, उनका सामान खरीद कर, काफी जगह ओवर पे करके। काफी जगह ना, जगह अगर मान लो चीज की वैल्यू हुई 10 रुपए, 12-13 रुपए भी दे देंगे, थोड़ा सा हम ओवर पे भी कर देंगे। क्यों? इससे देखिए हमारी कंपनीज, जापानीज कंपनीज, इनका प्रॉफिट इंप्रूव होगा। फिर इससे फायदा क्या होगा कि जापानीज कंपनीज रिटर्न द फेवर बाय अपग्रेडिंग द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बेस, पासिंग अलॉन प्रोडक्टिविटी गेन्स टू वर्कर्स एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पे। भारत में इसका उल्टा हो रहा है। जापान में क्या हुआ, एक पूरी पीढ़ी ने खुद की जापानीज कंपनीज को सपोर्ट किया, मेड इन जापान को सपोर्ट किया। उसके बदले में जापानीज कंपनीज ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम देखो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाएंगे, जो वर्कर्स की सैलरी है ये भी बढ़ाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव सैलरी है, सीईओ, टॉप लेवल जो बॉसेस हो गए, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ताकि वो बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास रख रहे हैं, वर्कर्स के पास पैसा जा नहीं रहा। हमारे यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है। एंड दिस शुड बी अ टॉपिक दैट एवरी इंडियन शुड डिस्कस। हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात लिखी जा रही है आज के समय कि प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, मगर सैलरी नहीं बढ़ रही? सैलरीज डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। अगर हमारी कंपनीज प्रॉफिट में ना होती तो एक बार को बात समझ में भी आती, मगर यहाँ पर सीईओ की जो सैलरीज हैं ये लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनीज ऑल टुगेदर अच्छा अर्न कर रही है, इनके स्टॉक्स भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मगर जब तक ये पैसा आम इंडियन के हाथ में नहीं आएगा, देश तरक्की कैसे करेगा? देश में डिस्पैरिटी बनी रहेगी। जो सर्टेन 1-2% है वो अपने पास सारा पैसा रखेगा, जो बहुत बड़ी मासेस है वो कभी एक्चुअल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट एंजॉय कर ही नहीं पाएगी। और साथ ही साथ दुख ये लगता है, इस सब के बावजूद भी ना, मैं थोड़ा यहाँ पर ये बोलूंगा, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको फैमिली से कभी कोई घर, जायदाद, संपत्ति नहीं मिली, आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम द बिगिनिंग आपने शुरू किया है, अकेले हो, अपनी फैमिली का भी सपोर्ट करते हो, खुद भी कमाते हो, ऐसे एनवायरनमेंट में आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। मैं आपको जानता नहीं हूं, मे बी समहाउ अगर आप फील कर पाओ, मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूं आपकी स्ट्रगल, और मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपको मोटिवेशन मिले टू गो ऑन। क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में जब आपको कॉन्स्टेंटली हर जगह आप सुनते हो कि और काम करो, संडे को भी काम करो, सैटरडे को भी काम करो, और फिर आप ये भी देखते हो कि आपको जो सैलरी मिल रही है, और साथ में इन्फ्लेशन भारत में इतनी है,
आप अगर कंपेयर करोगे यूएस चाइना से, भारत में आज भी काफ़ी इन्फ्लेशन है। तो सबके बीच में अगर आप फिर भी अपनी फैमिली की ड्यूटी निभा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, सैल्यूट टू यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप आगे बढ़े और ज़िंदगी में जीते। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के समय आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, सैलरी वगैरह क्या है, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ओवरऑल, आपके हिसाब से सैलरीज़ होनी कितनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली, तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय मैं कहूंगा एक न्यू एज जॉब है। और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको नैस्कॉम का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स। और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर डाले, PD10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और सिंस आपने कोड पीडी10 यहाँ पर यूज कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज द कोड पी10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं, 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का। क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा। और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन, ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।